फर्क पड़ता मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी फ्रॉम अ गेस्ट फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो जिनका नाम फरहान अहमद है. ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ पाकिस्तान्स चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन जिसका PCHF भी बोल रहे हैं. आज मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान चिल्ड्रंस हेल्थ फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी. ये फाउंडेशन बनी है अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी की वजह से, जो कि एक पर्सनल ट्रेजेडी इनकी अपनी ज़िंदगी में हुई थी. 2010 के अंदर फरहान अहमद साहब ने डिस्कवर किया था कि उनकी बेटी आयशा के दिल में एक होल है, राइट और ये डायग्नोज काफ़ी डिले हो गया था, जिसकी वजह से बीइंग अनअवेयर ऑफ दिस कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आयशा जो थी वो डेवलप हुई थी विद एन अंडर डेवलप वेंटिकुलर चेम्बर. राइट बाय द टाइम इनकी पहली सर्जरी हुई शी कुड नॉट मेक इट अनफॉर्चुनेटली, और उनको सेकंड वाली सर्जरी भी नहीं मिल सकी. बट इस वजह से फरहान साहब ने इसको एज एन इंस्पिरेशन लिया और एज एन मोटिवेशन लिया कि वो फाउंडेशन ले करें फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ PCHF, जहाँ पे किसी और बच्चे को इस तरीके की किसी तकलीफ़ से नहीं गुज़रना पड़ेगा और किसी पेरेंट को इस तरीके की कोई मुश्किल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी. इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू गो थ्रू. एंड 2012 के अंदर यह फाउंडेशन फॉर्म हो गई थी ऑफिशियली. और अब हम फरहान साहब से ख़ुद बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी सर्जरीज़ अब यहाँ पर होती हैं और लास्ट ईयर भी कितनी सर्जरीज़ हुई थी. इनफैक्ट उनसे ये सवाल पूछने से पहले व्हाई डोंट यू गाइस चेक आउट दिस वीडियो एज वेल, और फिर उसके बाद हम फरहान साहब से सवाल पूछेंगे. राइट, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट वीडियो. और आप देख रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है एंड ऑलमोस्ट 2000 पेशेंट्स की भी बात की गई है. हम एक्चुअली फरहान साहब से खुद पूछते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ पे कितने बच्चों की हार्ट सर्जरीज ऑलरेडी हुई हैं. अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. तो फरहान साहब आज हम आपसे पूछना चाहेंगे अबाउट PCHF और ख़ास तौर पे यहाँ पे कितनी सर्जरीज लास्ट ईयर परफॉर्म हुई हैं, और अगर आप थोड़ा सा हमें इस फाउंडेशन के बारे में बताएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जी एक SACP रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है. हम लोग टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं. हमारा ऑडिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट पर मौजूद है. हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी वेबसाइट पर मौजूद हैं. हमारा मेन फोकस है जी ऐसे बच्चे जो दिल का आर्जा लेकर पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगियों में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं. अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि लास्ट ईयर 800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया. एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 8.5 से 9.5 लाख का खर्चा आता है. और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फाउंडेशन बनी है 2012 से हम लोग 4900 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर कर चुके हैं. वाओ, दैट इज़ अमेजिंग एंड दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर. तो फरहान साहब आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा कंसिडरिंग कि ये प्रोजेक्ट और ये फाउंडेशन इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट बिकॉज आपकी पर्सनल बिकॉज ऑफ आयशा एज वेल, राइट. आपको तो इसमें ज़्यादा अटैचमेंट होएगी. आपको क्या लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं पाकिस्तान में, क्या ये इशू फेस करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि ये एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से हमें जो है ना अल्लाह की तरफ से ये पता चला कि
इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। तो मैं थोड़ा सा क्वांटम ऑफ डिजीज़ आपको बताता हूँ। हर 100 में से एक बच्चा जो हमारे मुल्क में पैदा होता है, उसका एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक वो पैदाइशी दिल के आर्जे के साथ उसका कोई ना कोई सिलसिला होता है, यानी कि वो बाय बर्थ उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में से कोई एक मर्ज होगा। ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ होती हैं, इसमें से आम फहम में सबसे आसान बात समझने के दिल में सुराख होता है। अगर हम यही नंबर लें 1 आउट ऑफ 100, तो हम सालाना तकरीबन कोई 55 से 60,000 बच्चे सालाना पाकिस्तान में ये मर्ज लेकर पैदा होते हैं। अच्छा, ये मर्ज बड़ा अजीब है, अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए, टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए, तो फॉर लाइफ ये मर्ज का जो है ना वो क्योर हो जाता है। आपको बार बार ये खुदा न खास्ता कैंसर की तरह ये दोबारा नहीं आता। अच्छा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क का ऐसा इंशाल्लाह टुगेदर विद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सबकी हेल्प के साथ बनाए कि हम अर्ली डायग्नोसिस की तरफ फोकस करें, ताकि बच्चे जल्दी डायग्नोस हो और उनकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। एब्सोल्युटली। और 55 to 60,000 तो काफ़ी बड़ा नंबर है अगर हम सोचें इस बारे में। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ये सारी जानें बच सकती हैं। एंड डॉक्टर फरहान ने बड़ी अच्छी एक बात बोली, फरहान साहब ने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि बेसिकली ये एक दफ़ा क्योर हो जाएगा तो फिर क्योर हो जाएगा, इट वोंट कम बैक लाइक कैंसर। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर नोट करिएगा। अच्छा फरहान साहब, ये एवरेज कॉस्ट क्या होती है ओपन हार्ट सर्जरी की? आपने आई थिंक मेंशन किया था 8.5 to 9 लाख। जी, तकरीबन 8 से 9 लाख का जो नंबर है ना जी, उसमें प्राइवेट सेक्टर में ये सर्जरीज परफॉर्म होती हैं। ठीक है। और अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते ये ट्रीटमेंट, तो क्या वो अप्रोच कर सकते हैं फाइनेंशियल मदद के लिए? जी, हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि SCCP सर्टिफाइड है, हर चीज़ ऑफिशियली अवेलेबल है, तो एक तो हमारा कॉल सेंटर मौजूद है। अच्छा। अगर गूगल पर आप लिखेंगे चाइल्ड हार्ट सर्जरी, फ्री हार्ट चाइल्ड हार्ट सर्जरी, तो आपको हमारा जो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर है, पेरेंट्स वहाँ कॉल करके अपने बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी एक्टिव है। तीसरा, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके पास फर्स्ट टाइम बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब हमारा कोई भी पेशेंट वहाँ पहुँचे और डॉक्टर उसको कह दे आपका जो है ना वो सर्जरी होना ज़रूरी है या इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, तो ये पेरेंट्स उनको बता सकते हैं कि जी हमारे पास हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, आप हमें फाउंडेशन से कनेक्ट करा दें। क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है। एक और हमारा जो अलमिया है वो ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ 12 से 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं और तकरीबन 40 से 50 बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो एक तरफ आप देखें क्वांटम ऑफ डिजीज कितना बड़ा है, 60,000 बच्चे को सालाना उसको ये चेकअप चाहिए। अच्छा, ये जो 60,000 उनमें से 1/3 को फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ कोई ना कोई प्रोसीजर जरूरी है ताकि उनकी जान बच सके। तो बैकलॉग तो अभी हमारा बहुत ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है। तो एक और चीज जो जी बोले, सॉरी बोले, एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो कि नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाए जाएं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं, नंबर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट बढ़ाए जाएं, ताकि डायग्नोसिस के बाद इनकी ट्रीटमेंट पर भी उतनी एफर्ट हो सके जितनी आज डायग्नोसिस पर हम एफर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ग्रेट। अच्छा फरहान साहब, मेरा एक सवाल था कि अगर 12 से 15 सिर्फ सर्जन्स हैं और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ दी 60,000 किड्स नीड ट्रीटमेंट इमीडिएटली, यानी कि अगर उनको फ़ौरन चाहिए, तो फिर इस तरीके से ये हम किस तरीके से डिमांड और सप्लाई मैच कर रहे हैं? अगर फंड्स भी अवेलेबल हैं और अगर डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है तो फिर ये किस तरीके से होता है? जी, अनफॉर्चुनेटली यही तो मेन प्रॉब्लम है जी, जिसके लिए अल्लाह ने हमें तौफीक दी। तो हम पाकिस्तान का पहला बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करेगा, उसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह अब कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। आपने वीडियो में भी देखा कि उसकी ओपीडी इंशाल्लाह हम अप्रैल में स्टार्ट कर लेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाने का मकसद ये है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। अमेजिंग, या जी। और लोग वॉलंटियर कर सकते हैं क्या इस फाउंडेशन में? लोग वॉलंटियर कर सकते हैं क्या आके? जी, हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरह के प्रोग्राम है, उसमें से एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी है और एक स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम भी है। अच्छा। इन एडिशन जो हमारे बाहर के सर्जन्स हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो यहाँ आते हैं, मिशन करते हैं, और जब हमारे इंशाल्लाह हॉस्पिटल फंक्शन हो जाएगा तो उनमें से कई ने हमें कमिट किया हुआ है कि वो 6-6 महीने के लिए यहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मुल्क के जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी हार्ट सर्जरीज करेंगे। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ टू सी कि हमारे पास और यहाँ पे तो इतना ब्रेन ड्रेन है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कि इट्स नाइस टू सी कि बाहर से आके कोई हमें 6 महीने दे रहा है टू रिजॉल्व दिस इशू। तो ये बेसिकली फरहान साहब, जब बच्चों को ये डिज़ीज़ होल इन द हार्ट जिसको कहते हैं हम होता है, तो क्या ये बाय बर्थ होता है या व्हाट आर द शॉर्ट वेज कि हमें पता चल जाए कि इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए? क्या आप कोई एडवाइस लोगों से शेयर कर सकते हैं जिससे उनको आइडिया हो कि ये डिज़ीज़ इस तरफ जा रही है?
جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے میٹروپول سٹیز میں اگر کسی یعنی کہ صاحب حیثیت کو یا پڑھے لکھے کسی کو ایسا کچھ ہو جائے تو وہ تو ماشاءاللہ ہمارے جو گائنیکولوجسٹ ہیں وہ ڈیورنگ پریگننسی جو وہ سونوگرافر کے تھرو وہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ ارلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے اگر ہمارا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو. اب ہم بات کر لیتے ہیں جہاں یہ فیسلٹی نہیں ہے تو ایسے بہت سارے جگہ ہیں جہاں نان میٹروپول سٹی میں آپ بات کریں تو شاید وہاں پر تو بیسک لیڈی ہیلتھ ورکر ہی شاید یہ کام کر سکیں کہ وہ جو پریگننٹ مدر ہے اس کو آئی ڈونٹ تھنک دے کین ڈائگنوز. تو پرابیبلی جو بیسٹ طریقہ ہوگا یہ ہوگا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے جو سمٹم ظاہر ہوتے ہیں جس میں جو پیڈیٹیشن ہے نا ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ اگر بچے کو بار بار نمونیا ہو رہا ہے, بچہ نیلا پڑ رہا ہے, بچے کو اس کے ناخن بلوئش ہو رہے ہیں, اس کی آکسیجن سیچوریشن کم ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں کہ شاید یہ سسپیکٹ ہے, شاید اس بچے کو پیدائشی ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو ایسے کیس میں بچوں کے کارڈیولوجسٹ کو ڈھونڈنا اور اس سے بچے کا ایکو کروانا یہ پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. جی زبردست. اینڈ وی کین سی آپ کی فیسلٹی کے اندر ایکو رومز بھی بہت بنے ہوئے تھے اور ان پہ بھی کام ہو رہا تھا, تو آئی تھنک یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو فرحان صاحب, یو این مصباح الحق ساتھ کام کر رہے تھے اور آپ لاسٹ ایئر بھی اس شو پہ تھے, اور کتنا زیادہ پروگریس ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کے اندر. کتنا فلی آپریشنل کب ہوگا, کب اس کے اندر ہم سرجریز پرفارم کرنا شروع کر سکتے ہیں؟ جی اس میں میں پہلے تو مصباح بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سے اس کو ایز اے سیکنڈ اننگ لیا اور بچوں کے دل کے ہاسپٹل کو بنانے میں ان کا بہت الحمدللہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے. وہ جتنا بھی ٹریول کرتے ہیں لکشور ہم سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے. ہی از آلسو ون آف دا بورڈ ممبرز آف دا فاؤنڈیشن. ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس پر ایکسٹرا ایفرٹ کی جائے. تو یو ایس میں, یو کے میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹی ہے, کینیڈا میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹی ہے, یعنی وہ لوگ جو وہاں ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو اس کی ٹیکس ریبیٹ بھی مل جاتی ہے. تو جہاں تک پروگریس کی بات ہے اللہ کے فضل سے جی اس سال میں الحمدللہ ہمارا او پی ڈی اب وہ آلریڈی اس کا ٹیسٹ فیز شروع ہو چکا ہوا ہے اور 13 اپریل کو او پی ڈی پبلک کے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگلا ہدف ہے ہمارا ایک آپریشن تھیٹر اور کیتھ لیب کے ساتھ یہاں پروسیجر شروع ہو سکیں. جو آپ کی بات ہے کہ کب شروع ہوگا, تو ہماری تو خواہش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہو جائے. پریکٹیکل بات ہے کہ ہماری اس وقت دو بڑی نیڈز ہیں, ایک آپریشن تھیٹر کی فنڈنگ اور ایک کیتھ لیب کی فنڈنگ. یہ کوئی تقریباً مل جل کر کوئی $4 ملین بنتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے آج تک ہمارا کوئی کام رکا نہیں ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو 25 یا ارلی 26 میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے اس کو فنکشنل کر سکیں. تو بس یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا ڈونرز کو کہ وہ کوئی چیز لے کر ہمیں دینا چاہتے ہیں, کوئی ایک ایسا یعنی کہ اینی بڈی ہو وانٹس کہ یار میں نے آپریشن تھیٹر سپانسر کرنا ہے تو وہ پورا کا پورا آپریشن تھیٹر لے کر بھی ہمیں دے سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کیش ڈونیشن دی جائیں, ڈونیشن ان کائنڈ بھی ایکسیپٹیبل ہیں. جی اینڈ آلسو اوورسیز پاکستانیز کین ہیلپ ایز ویل, رائٹ فرحان صاحب؟ آپ اوورسیز پاکستانی سے بھی تو ڈونیٹ فار دا کاز کروا سکتے ہیں, رائٹ؟ جی جیسے میں واٹ از دا ایزیسٹ وے ٹو سینڈ دا ڈونیشن, آپ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں ہماری آڈینس کو, کیا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو ڈونیشن اوورسیز پاکستانی بھی بھیج سکتے ہیں, اور جو آپ کا شو ابھی دیکھ رہا ہے وہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کس طریقے سے آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی جو ہمارے پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے ہماری دو انسٹیٹیوشن ہیں, ایک یو ایس کے اندر ہے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ, اور ایک یو کے میں ہے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن یو کے, اور ایک ہماری پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن پاکستان ہے. تو جو پاکستان سے باہر اگر ان دونوں ملکوں میں ہیں وہ وہاں کی ویب سائٹ پر جا کر ایزیلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, زیل, یعنی آل آپشنز آر اویلیبل. پھر وہ چیک بھی میل کر سکتے ہیں ہمیں ان ایڈریسز پر یو کے میں اور یو ایس میں. پاکستان میں ہمارا بڑا سمپل سا نظام ہے, جب ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو ہر بڑے بینک میں ہمارا الحمدللہ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ ڈفرینٹ ہے, ہاسپٹل کنسٹرکشن اکاؤنٹ ڈفرینٹ ہے, ڈونیشن اکاؤنٹ ڈفرینٹ ہے. تو آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہمیں پے کر سکتے ہیں, یا ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے ہمارے نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ایزی پیسہ, جائز کیش, اور یعنی کہ آپ اگر کوئی بھی طریقہ کرنا چاہیں بس آپ کی ہمت ہونی چاہیے, باقی راستے سارے الحمدللہ ہمت اور انٹینشن ہونی چاہیے. بالکل فرحان صاحب آپ نے بالکل صحیح بولا. تھینک یو سو مچ, آپ نے آ کے اپنے تھاٹس بھی شیئر کیے اور آپ نے اتنا آگے بڑھایا
आयशा की लेगेसी को, तो आई एम विशिंग यू विद दैट एज़ वेल। एंड जिन जिन लोगों को प्लीज़ डोनेट करना है, प्लीज़ फील फ्री टू डोनेट। फरहान साहब ने हमें बता दिया है मल्टीपल ऑप्शंस जिसके थ्रू आप जाके डोनेशंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फरहान साहब, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन लोगों ने ये सेगमेंट सुना और इससे रिलेट कर पाए। और कोई अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट,